स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डेविंग सॉन्ग। एंड ये सिंस बर्थ बहुत इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। एट द एज ऑफ 15 इसने विलेज के सारे इंसानों को आर्म रेसलिंग में हरा दिया। एंड पता नहीं किस रीजन की वजह से ये विलेज के अंदर आता है इंजर्ड विथ नो मेमोरीज, यानी इसको कुछ भी याद नहीं रहता। एंड ये वहाँ पे गिर जाता है। कुछ गांव वाले इसे देखते हैं एंड इसकी मदद करते हैं। एंड लकली जिसने इसको फाउंड किया था वो बहुत काइंड हार्टेड मैन जिसका नाम ह्यूरंग है। एंड डेवन ने उनको पे किया एज अ फिजिकल लेबर हेल्प करने से। हम देखते हैं जो ह्यूरंग रहता है वो कहता है डेवन आराम से करो, लेकिन डेवन कहता है कोई बात नहीं सर, मैं इसको कर लूंगा, ये तो छोटी बड़ी चीज़ें हैं। ह्यूरंग कहता है इस मूवमेंट के साथ अगर तुम काम करते रहते हो तो तुम विलेज के सारे ट्रीज को चॉप कर दोगे। डेवन कहता है स्माइल के साथ अच्छी बात है, चलो देखते हैं इसमें से कौन लास्ट करता है, मैं या विलेज के सारे ट्रीज। एंड ये दोनों स्माइल करते हैं। हमें पता चलता है कि डेवन को अमनेशिया है, लेकिन वो अपनी न्यू लाइफ को ह्यूरंग के साथ काफी इंजॉय भी कर रहा है। एंड काफी समय बीतने के बाद ह्यूरंग किसी न किसी रीजन की वजह से मर जाते हैं। एंड उनकी जो फैमिली रहती है वो कहीं और मूव हो जाती है, लेकिन जो अपना डेवन रहता है वो वहीं पे रुका रहता है। एंड वहीं पर ट्रीज को स्मैक करता है, चॉप करता है। एंड हम देखते हैं जो डेवन रहता है काफी ज्यादा रो रहा होता है। रोते हुए कहता है मैं आपकी जनरेसिटी को कभी नहीं भूलूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से जीऊंगा जैसा आप चाहते थे। और हम देखते हैं काफ़ी समय तक वो लंबे टाइम तक वहाँ पे काम करता है नॉन स्टॉप, और सब चीज़ें उसके साथ बहुत स्मूथली जारी होती हैं। सिर्फ एक चीज़ गए, इवन एट द एज ऑफ 25 वो अभी भी सिंगल है। क्या बोला, रिलेटेबल? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मेरे साथ भी रिलेटेबल हो गया। हाँ, मैं 25 साल का नहीं हूँ, पहले बता रहा हूँ। एंड एक डेविन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, बैठ के कहता है हाँ इस विलेज में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो मेरे दिल में बैठ सके, मेरी टाइप का कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ सच में यहाँ पे कोई नहीं है, बंदे की टाइप है। एंड में पता चलता है नरेटर के थ्रू कि ये इसलिए शादी नहीं कर सका क्योंकि इसका स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा ही हाई है। एंड हम देखते हैं डेवन अपना बैग पैक कर लेता है एंड कहता है ओके, तो मुझे लगता है अगर मैं दूसरे विलेज में जाऊंगा तो मुझे अच्छी लड़की मिल सकती है जो मेरे टाइप की हो, तो अब मैं वहां जाने वाला हूँ जहां मैं जा सकता हूँ, चलो चलते हैं। एंड हम देखते हैं वो जाने ही वाला होता है, तैयार हो ही गया होता है, लेकिन उसको सामने से कोई लड़की आते हुए देखती है। एक वुमेन से उसका एनकाउंटर होता है जो कि इंजर्ड रहती है काफी ज्यादा, और बंदा उसको काफी ज्यादा घूरता है। एंड घूरते ही उसको प्यार हो जाता है। एंड जब लड़की पहली बार गांव के अंदर आती है उसके हाथ में तलवार रहता है, जिसको देख के जितने भी विलेजर रहते हैं वो उससे दूर हटने लगते हैं, उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट हो सकती है तो इसके पास आने से खतरा हो सकता है। लेकिन हमारा डेवन तो सबसे अलग है। वो आता है सबके गाँव वालों के सामने और जाके कहता है क्या 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 आप मेरी वाइफ बनोगी? एंड सबके सब शॉक हो जाते हैं। एंड एक बार तुम लड़की का रिएक्शन देखो, मतलब सीरियसली ये रिएक्शन तो मेरा भी होगा भाई, सामने से कोई आगे कैसे कह सकता है ये। हमें पता चलता है डेवन को पहली नजर वाला प्यार हो जाता है उससे। एंड वो जाके प्रपोज कर देता है जिनजिन बेक को, यानी इस लड़की का नाम जिनजिन बेक रहता है। ऑन द फर्स्ट डे जब वो विलेज में रहने लगती है विडोज के साथ, जिनजिन बेक देखती है डेवन को एंड ये दोनों की नजर आपस में मिलती है। एंड नजर स्ट्रेट आईज में घूरते हुए वो कहती है नहीं। एंड ब्रदर व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, तुम सामने से आके ऐसे कैसे प्रपोज कर सकते हो किसी को भी? सो जिनजिन बेक ने उसको डायरेक्टली मना तो कर दिया क्योंकि उनका प्लान था कि वो अकेले ही रहना चाहती है, बट डेविंग ने गिव अप नहीं किया। वो उनको प्रपोज बार बार कर रहा है। एंड जरा तुम देखो इतना डेडिकेटेड कोई कैसे होता है कि उसको सुअर ही लाके दे दिया, मतलब सुअर भाई व्हाट। नेक्स्ट टाइम वो घोड़े पे बैठ के जा रही होती है तो ये पीछे भाग रहा होता है, कहता है मेरी वाइफ बन जाओ प्लीज। एंड वो स्टिल रिफ्यूज कर देती है। एंड ऑब्वियसली वो रिफ्यूज कर देगी। दूसरी बार वो है कि जाता है लेक के पास एंड वहां पे बड़ी सी फिश ले आता है, कहता है प्लीज बी माय वाइफ। एंड वो फिर से मना कर देती है। एंड हम देखते हैं बर्फ हो रही होती है एंड वहां पे गिर के कहता है प्लीज प्लीज मैं बहुत थैंकफुल रहूंगा अगर आप मेरी वाइफ बन जाओ। एंड वो फिर से मना कर देती है। लाइक ब्रो सीरियसली। हमें पता चलता है डेवन ने अभी तक जितने भी उसने ट्रीज को है 3 ही बार में काट दिया है, लेकिन येट जिनजिन एक बार भी इसकी तरफ पलट के भी नहीं देखती है, इवन आफ्टर 10 30 इवन 100 ट्राइज व्हाट। एंड ये बंदा काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। एक बार रिएक्शन, ओ भाई साहब इसका रिएक्शन देखो, कौन नहीं होगा ऐसा डिप्रेस। एंड इसने इतनी बार इनको प्रपोज कर दिया होता है जिनजिन को कि जितने विलेजर रहते हैं जिसके साथ वो रहती है जिनजिन बेग, वो भी इसको बोलने लगते हैं कि जिनजिन से अच्छा लड़का है तुम्हें इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। सब जिनजिन बेग से कहते हैं डेवन अच्छा लड़का है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग भी है एंड तुम्हें इस विलेज में उससे अच्छा उससे काइंड और उससे स्ट्रॉन्ग कोई मिलेगा नहीं। WSS उसमें से लड़की कहती है तुम्हें हाँ कर देना चाहिए बिफोर वो गिव अप कर दे। एंड यहाँ पर जिनजिन बेग काफी सोचती है एंड फाइनली मुझे लगता है ये मोमेंट आ चुका है। बंदा डिफरेंस है, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है और कहता है मैं कूड़ा हूँ। मैं कूड़ा नहीं, मैं कचरा हूँ, मुझसे गिरा हुआ हूँ, मुझे लगता है मैं बूढ़ा ही मरूंगा, मेरी किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे जिनजिन आती है और कहती है 120 बार। तो लड़का कहता है जिनजिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिनजिन उसको कहती है तुमने मुझे अगर एक बार और प्रपोज किया तो ये 120 बार हो जाएगा। हाँ मैं सोच रही थी कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी घटिया क्यों ना हो, कितना भी कूड़ा या कचरा क्यों ना हो, अगर वो इंसान मुझसे 120 बार प्रपोज करता है तो मैं उसे हाँ कर दूंगी उससे शादी करने के लिए। एंड यहाँ पे डेविड का रिएक्शन देखो है, एंड ये सच में बना रही है, अगर वो विलेजर नहीं कहते तो शादी नहीं करती। जिनजिन कहती है तो अब तुम क्या करोगे? एंड यहाँ डेविड चिल्ला देता है, रो देता है एंड ये कहता है प्लीज बी माय वाइफ। एंड वो कहती है हाँ चलो फाइनली। इससे हमें पता चलता है कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, प्यार हो चाहे तुम्हारा गोल्स हो, कभी गिव अप मत करो, एक ना एक दिन सामने से हाँ आ ही जाएगा। एंड हमें नरेटर के थ्रू पता चलता है कि आफ्टर 120 प्रपोजल्स उसने फाइनली जिनजिन का दिल जीत लिया। एंड
जिन जिन से वो शादी कर लेता है एंड डेविन ने अपने सारी सेविंग्स लगा के एक इन को ओपन कर लिया होता है एंड नॉट लॉन्ग आफ्टर उनका एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है वुमन सॉन्ग वाज बोर्न एंड ये देख के डेमन एंड जिन जिन को काफी अच्छा लगता है, ऑब्वियसली किसी को भी अच्छा लगेगा एंड हाउएवर लेकिन जिन जिन जो स्टार्टिंग से ही कमजोर थी वो घाव लगने के बाद वो और कमजोर होती चली जा रही थी जब ये पैदा हुआ एंड कुछ टाइम बाद वुमोंग सेंग के बाद सेकंड बच्चा है यानी हाँ ये भी पैदा होता है एंड उसके बाद उसकी हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो बाहर भी अपने से नहीं जा सकती है बिना किसी मदद के एंड इसकी वजह से डेविन रहता है उसकी जितनी सेविंग्स रहती है जितनी कमाई रहती है वो अपना पूरा कमाई अपनी वाइफ के हेल्थ पे यानी मेडिसिन पे लगा देता है एंड हम देखते हैं जिन जिन रहती है वो कहती है आई एम रियली सॉरी, मैं इतनी कमज़ोर हूँ इसकी वजह से तुम्हें। अरे कोई नहीं, मैं किस तरीके का आदमी हूँ अगर मैं अपने वाइफ के लिए मेडिसिन को ना खरीद पाऊँ एंड तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से आराम करो ये सब मेडिसिन खाने के बाद, ठीक है। एंड अब जिन रोने लगती है एंड कहते हैं थैंक यू एंड डेविन भी इमोशनल हो जाता है एंड ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट है। चलो अच्छा हुआ कि यहाँ पे कुछ बुरा नहीं हुआ। एंड जिन जब अपनी बीमारी से लड़ रही होती है उसके जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। जो सबसे बड़ा बच्चा है वुमोन वो काफी ज्यादा उसकी मम्मी की तरह दिखता है एंड लाइक इनक्रेडिबली स्मार्ट भी है। हम देखते हैं वुमन पेड़ के ऊपर चढ़ाता है, डेविन कहता है यू रास्कल जल्दी से नीचे आओ, तुम्हें पता है अगर तुम ऊपर से गिर गए तो कहता खतरा हो सकता है, जल्दी से नीचे आओ। वुमन कहता है ये सब मेरे लिए बहुत मामूली सी बात है, ये सब आपके लिए खतरनाक हो सकता है बट मेरे लिए खतरनाक नहीं, मेरे लिए बहुत सिंपल सी बात है। डेविन कहता है क्या तुमने मुझे मोटा कहा, अपनी जवान को लगाम दो। हमें पता चलता है कि वुमन हाँ इंटेलिजेंट है काफी ज्यादा लेकिन वो बहुत ट्रबल मेकिंग है, ये एक बहुत उसका फ्लॉ साइड है। वुमन जो है खुली किताब की तरह है यानी आप इसके एक्सप्रेशन को उसको देख के ही समझ सकते हो एंड वो अपने एक्सप्रेशन को कभी छुपाता भी नहीं है, आपको क्लियरली पता चल जाएगा वो क्या कहना चाहता है, वो क्या सोच रहा है। डेविन जिन से कहता है ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है लेकिन उसकी पर्सनैलिटी तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। जिन कहती है मेरे बीमार पड़ने से पहले मैं भी वैसे ही थी, मुझे लगता है जब लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। एंड समय के बीतने के साथ जो वुमन होता है जो कि बहुत ज़्यादा एकदम घोड़े की तरह पावरफुल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते चला जाता है अपनी मम्मी की तरह, जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जा रहा है। हम देखते हैं वुमन खांस रहा होता है, डेविन कहता है क्या तुम ठीक हो, तो वुमन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। डेविन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, एक बच्चा जो काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान करता था वो इतना अचानक से वीक कैसे बन गया, ये बहुत मिस्ट्री है। फिर हमें फाइनली सेकंड सन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है वू गैंग एंड अनलाइक वुमन वो काफी ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है यानी उसने अपने पापा का फिजिकली स्ट्रेंथ वाला चीज इनहेरिट किया है। हम पहले सीन में देखते हैं कि वो बंदे को बहुत गंदी तरीके से पीट रहा होता है लाइक वाओ। एंड यही वुगंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने 3 से 4 साल बड़े इंसानों अपने बड़े से लड़कों को भी इतना गंदी तरीके से मार सकता है कि वो सब रो दें। एंड वो इंटेलिजेंस वाइज भी अपने ब्रदर वुमन की तरह ही है यानी उसके पास स्ट्रेंथ भी है एंड इंटेलिजेंस भी है। जब वुमन 10 था एंड वुगोंग 7, कुछ मार्शल आर्टिस्ट जो माउंट हुआ सेक्स से होते हैं जो वहां से गुजर रहे होते हैं उनकी नजर पड़ती है इन बच्चों के ऊपर। उनमें से एक मार्शल आर्टिस्ट कहता है वुगोंग को देखने के बाद इस बच्चे के पास गिफ्टेड बॉडी है एंड ये बड़े होकर काफी ज्यादा है ग्रेट बन सकता है अगर हमारे गाइडेंस के अंदर रहे ये तो। डेविन काफी ज्यादा खुश रहता है और वो कहता है एज एक्सपेक्टेड ऑफ माई सन, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे, ये तुम्हें बहुत पसंद है ना मार्शल आर्टिस्ट की स्टोरीज, मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छा बनने वाले हो वुगोंग। डेविन कहता है इसका मतलब माउंट वर्सेट हमारे बच्चों को पर्सनली टीच करेगा। तभी माउंट वर्सेट का एक मेंबर वुमन को देखने के बाद कहता है अनफॉर्चुनेटली इस बच्चे के पास कुछ अच्छा नहीं है, इसकी आंखें तो अच्छी हैं बट इसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हमारी ट्रेनिंग को ये वहां तक ले जाए, ये हार जाएगा पहले ही। एंड मुझे तो ये भी नहीं लगता कि ये 5 दिन भी टिक पाएगा हमारी ट्रेनिंग के। एंड इसे सुनने के बाद वुमन काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है एंड सीरियसली तुम इसके सैडनेस की आंखों से देख सकते हो, ऐसा किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। एंड इवन डेविन कहता है मुझे लगा ही था ये काफी ज्यादा ही कमजोर है। माउंट वर्सेट वाले कहते हैं कि हाँ अगर तुम चाहो तो मैं वुगोंग को लेकर जा सकता हूँ एंड उसे हमारी टीचिंग दे सकता हूँ ताकि वो काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन सके। हम देखते हैं यहाँ पे डेविन एंड वुगोंग अपने भाई वुमन को देख रहे होते हैं जो काफी ज्यादा ही सैड लग रहा होता है एंड सीरियसली कोई भी सैड लगेगा यार, मुझे बुरा लग रहा है इसके लिए। अब हम देखते हैं रात का समय हो जाता है एंड वुगोंग जा रहा होता है और वो कहता है बड़े भाई मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। वुमन कहता है हम अपना ख्याल रखना। वुगोंग उसको लास्ट टाइम पलट के देखता है एंड फिर वो सामने मुड़ जाता है एंड वो चला जाता है। डेविन एंड वुमन उसको देखते ही रहते हैं एंड यहाँ पे वुमन काफी ज्यादा ही निराशाजनक लग रहा होता है एंड सैड लग रहा होता है एंड मुझे देख के इमोशनली फील हो रहा है यार। वुमन कितना ज्यादा मैच्योर है हमें नरेटर के थ्रू पता चलता है। नरेटर बताता है कि हाँ वुमन को खुद पता है कि वो कितना ज्यादा कमजोर है, इसलिए उसने कभी भी बोला नहीं अपने पापा से या फिर कभी जिद नहीं किया कि मुझे ये करना है क्योंकि वो बाहर जाकर खेल भी नहीं सकता, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है तो वो बहुत ज़्यादा सोचता है एंड इस बारे को समझता है। एंड वुमन ने अपने इलनेस को भी हाइड किया था अपने पेरेंट्स से ताकि उनको परेशानी ना हो, वो उसके बारे में सोचे ना और वो अपनी फुल फोकस अपनी मम्मी को दे पाए। पर उस समय सिर्फ उस समय वुमन जिसने पूरी कोशिश कर ली थी कि वो हार ना माने, फाइनली वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता, वो रोने लगता है क्योंकि सामने से यार कोई भी रिजेक्ट करेगा तुम्हें इस तरीके से बोल के तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते तो काफ़ी ज़्यादा सैड लगता ही है बट तो हार नहीं मानना चाहिए। वुमेन को भी मार्शल आर्टिस्ट का जो स्टोरीज है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद था उसके छोटे भाई की तरह। एंड माउंट हुआ सेक्ट जो एक बहुत बड़ा सेक्ट है वो लोग यहाँ पे गुजर रहे हैं, ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, बहुत रेयर मोमेंट। डेविन कहता है क्या तुम उदास हो एंड वुमन कहता है नहीं मैं उदास नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। एंड सीरियसली यार मुझे दुख हो रहा है। वुमेन रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और कहता है क्यों, आखिर क्यों, मैं सबसे कमज़ोर क्यों, आखिर मेरी लाइफ इतनी हार्डर क्यों है, मैं इतना कमज़ोर क्यों, आखिर वुगोंग की तरह मुझे चूज़ क्यों नहीं किया, आखिर मेरे में ऐसी क्या कमी है, क्यों।
एंड ऑन द डे दोनों भाइयों को जब फेट होता है पूरी तरह से बल जाता है माउंट हुआ सेक के जजमेंट के थ्रू, डेवन जिंजिन के पास बैठा होता है और कहता है मुझे तो बहुत चिंता हो रहा है उसकी। जिंजिन कहती है मार्शल आर्ट्स का जो वर्ल्ड है वो फूलों से भरा हुआ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक और एक हार्टलेस प्लेस है। डेवन कहता है चलो कोई बात नहीं, ये उसकी इच्छा थी, अब हम कर भी क्या सकते हैं। जिंजिन कहती है मैं वुगोंग के लिए वरी तो हुई, बट मुझे वुमन की भी चिंता हो रही है क्योंकि वो बहुत अकेला हो गया है। जिंजिन कहती है काश ये दोनों नॉर्मल चिल्ड्रन होते तो कितना अच्छा होता। डेवन खड़ा होता है और कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ वो और वुमन के लिए कुछ बना लेता हूँ, तुम यहाँ पे आराम करो, ठीक है। हम देखते हो चल के बाहर जा ही रहा होता है, तभी उसको बाहर से कुछ लाइट आता है, आवाज आता है, एंड वो कहता है ये क्या है, ये मिडिल ऑफ द नाइट, यहाँ पे इतनी सारी आधी रात में यहाँ से लाइट कहाँ से आ रही है। वो बाहर जाता है, दरवाजा खोलता है एंड बाहर ऊपर देखता है एंड चलाता है वुमन बाहर जल्दी आओ ऊपर। वुमन अपने पापा की आवाज सुनता है एंड जल्दी से खड़ा होता है एंड जाकर खिड़की दरवाजा खोलता है, कहता है क्या हुआ एंड जल्दी बाहर देखता है, उसे वो दिखता है ऑन द डे जहाँ पे दोनों भाइयों की फेट को डिसाइड कर ही दिया गया था, ऐसा हमें लग रहा था। उनके पास एक गेस्ट आता है जो कि वुमेन के फेट को पूरी तरीके से चेंज करने वाला है। हम देखते सामने कोई उड़ रहा होता है एंड ये बहुत डिवाइन लग रहा होता है और वो हंस रहा होता है एंड फाइनली वो उसको नजर वुमन की तरफ पड़ती है एंड वुमन कहता है ये क्या है। सो आखिर क्या होगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, क्या वुमन को कोई शक्तियां मिलने वाली है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल उसको बना देंगी एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा वो, या फिर कुछ उसे ऐसा मिलने वाला है जिससे उसे काफी ज्यादा ही ट्रेन करना पड़ेगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अगर देखो मैं इस वाले वीडियो में 2-3 चैप्टर एक्सप्लेन कर सकता था बट मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस तरीके से। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। सो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ओपिनियन देना मत भूलना क्योंकि आपको ओपिनियन मैं पढ़ूंगा एंड मुझे समझ में आएगा कि मैं एक्सप्लेनेशन क्या और ठीक कर सकता हूँ एंड कितने चैप्टर्स को मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए हर वीडियो में, अगर अच्छा लगा हो तो ठीक है। अगर आप चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय।